जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो इसके लिए जो है हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपसे 2024 के एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आज की वीडियो उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि जो भी अपडेट आती है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसके लिए जो है फार्मेसी पॉइंट ऐप की तरफ से डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए एक क्रैश कोर्स जो है उसको लाया गया है। और इस कोर्स की खासियत यह है कि 3 महीने के अंदर जो है आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पूरा कोर्स जो है वो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा और इनकी डेमो क्लासेस जो है वो ऐप पे अपलोड है। इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और डेमो क्लास में जो है आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको कोर्स समझ में आता है तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्जाम की जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं ताकि आपकी बैक न लगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम यहाँ पे फार्माकोथेराप्यूटिक्स का जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 80 नंबर का जो है वो यहाँ पे पेपर होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2023 में पूछा गया था बीटीयूपी में। तो देखिए बीटीयूपी में जो आपका एग्जाम होता है वो आपका, ठीक है, 3 सेक्शन में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो आपका पार्ट ए होता है लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है। ठीक है, टोटल इसके अंदर 7 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको करना होता है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है, उसका डेफिनेशन लिखना था, उसका स्कोप और उसका ऑब्जेक्टिव लिखना था। ठीक है, तो देखिए बीटीयूपी 2023 का जो भी क्वेश्चन पेपर है सभी सब्जेक्ट का, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर के, इन सभी का सॉल्यूशन आपको डी फार्मा का जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है फार्मेसी पॉइंट ऐप पे, उनमें इन सभी क्वेश्चंस का हिंदी में आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और साथ में आपको पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन का एटियोपैथोजेनेसिस क्यों होता है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, उसका एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना था। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, एटियोपैथोजेनेसिस हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपसे पूछा गया था पेप्टिक अल्सर का। उसके बाद मलेरिया क्या होता है। ठीक है, मलेरिया का एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो लिखना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डर्मेटोलॉजी क्या होता है। ठीक है, एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोराइसिस पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है इसको, ठीक है, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये जो है वो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स के ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। और इन सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको क्रैश कोर्स में हिंदी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पार्ट बी है, इसमें जो है टोटल आपसे 11 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और इसमें से जो है आपको 10 क्वेश्चन जो है वो करना होता है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होता है, मैक्सिमम 30 नंबर जो है आपका यहाँ से बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था कि हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, इसका आपको क्लासिफिकेशन लिखना था। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे टाइप लिखना था और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है हाइपरलिपिडीमिया का। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी का आपको एटियोपैथोजेनेसिस लिखना था। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद अल्जाइमर डिजीज के 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, उनका सिम्टम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जीईआरडी क्या होता है, इसका एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये पूछा गया था। ठीक है, कोविड-19 क्या है और कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो यहाँ पर कोविड-19 के लिए, ठीक है, कोविड-19 के लिए भारत में है, उनके बारे में लिखना था आपको। ठीक है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसके बारे में लिखना था। और डिसमेनोरिया के बारे में जो है आपको एक नोट लिखना था। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम से कम आपको इनको 4 से 5 पेज का लिखना होता है। जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम से कम जो है 2 से 3 पेज जो है इनको लिखना होता है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे इतने सारे पेजेस तभी लिख पाएंगे जब आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे और जो टॉपिक पूछा गया उसके बारे में आपको पहले से अच्छे से पता रहेगा। और कंप्लीट तैयारी के लिए जो है आप फार्मेसी पॉइंट ऐप पे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट सी था, इसमें जो है आपके एमसीक्यू वगैरह जो है वो पूछे जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं 1 नंबर के, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को फार्मेसी पॉइंट ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पीडीएफ जो है आपको ऐप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।